वेलकम ऑल योर स्टूडेंट क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन भी करेंगे। चैप्टर आपका है सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि प्रथम सिद्धांत से अवकलज, प्रथम सिद्धांत से अवकलज। प्रथम सिद्धांत से अवकलज, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक हो गया। इसमें हमने कहा आपको कि डिफरेंशिएशन फंक्शन का एफ डैश एक्स से डिनोट किया जाता है। तो एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट आपने पढ़ी हुई है, लिमिट आपने पढ़ी हुई, तो आगे इसमें लिमिट का भी यूज है। देख रहे हैं लिमिट फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच पर माइनस फंक्शन एफ एक्स आई है डिवाइड बाई एच। इसको सॉल्व करके आपको अलग अलग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आप जानेंगे, ठीक है, सूत्र की मदद से। तो आगे कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे इसकी मदद से। तो पहले आप ऐसा करिए कि कुछ जो है फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के तैयार आप कर लेंगे। देखिए, डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन यदि है तो ये हो जाता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक हो गया। एक्स टू दी पावर एन का यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन मैंने आपसे कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर, उसे मैंने डी बाई डी एक्स भी कहा। ठीक हो गया। तो डी बाई डी एक्स ये वाई है, एक्चुअली ये वाई, तो वाई की जगह पे क्या है एक्स टू दी पावर एन है। फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यदि x में परिवर्तन होता है तो y में क्या परिवर्तन होगा, उसका नाम है डी वाई बाई डी एक्स। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन निकालना। तो डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन होता है आपके पास n इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक हो गया। दूसरा देखिए, डी बाई डी एक्स यदि एक्स स्क्वायर होगा तो आप देखिए क्या नियम बताया, ये पावर पहले आ जाती है तो 2 पहले आ गया इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 ये आ गया। आ रहा समझ में, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स। ठीक हो गया। इसी रूप में आप यदि डी बाई डी एक्स आप एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स की पावर कितनी है 1, तो 1 पहले आ गया और एक्स की पावर 1 है तो 1 माइनस करिए, 1 माइनस 1 0, तो एक्स टू दी पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, 0 पावर जब भी होती है, चाहे 5 टू दी पावर 0 आप लिखेंगे 1 ही होती है, तो ये कितना हो गया 1 आ गया। जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तैयार कर देने हैं। आगे कुछ फंक्शंस को हम प्रथम सिद्धांत से उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप फॉर्मल ग्रुपिंग को जानिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और
कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। फिर आप देखिए डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, टेन का हो गया, कॉट का हो गया सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी देखिए डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों इतना ही होता है, समझ में। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन उतना ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये बनेगा बच्चों ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक हो गया। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। डी बाई डी एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इसलिए जीरो होता है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। डिफरेंशिएशन मतलब परिवर्तन के दर निकाल रहे हैं, एक चर के परिवर्तन की दर दूसरे चर के सापेक्ष। तो जब कांस्टेंट में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब परिवर्तन जीरो है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, जीरो। ठीक हो गया। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, आगे ये काम आएंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे। और भी देखिए कुछ और फॉर्मूले आप देखिए, कुछ और लिख देता हूं। फंक्शन आपका एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लाई के रूप में हो या डिवीजन के रूप में हो, तब किस रूप में आप फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करेंगे, एक उसको भी देख लेते हैं। यदि मैं दो फंक्शन ले लूं, एक फंक्शन आपका एफ एक्स और दूसरा कौन सा है, जी एक्स है। ठीक है। एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा कौन सा है, जी एक्स है। ठीक हो गया। इनका डिफरेंशिएशन आप किस रूप में करेंगे, आप देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन है, इनका सम है एफ एक्स और जी एक्स प्लस, तो इनका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स। ठीक है। बीच में प्लस साइन है तो डिफरेंशिएशन करके बीच में प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, बीच में सिंपल सा नेगेटिव साइन है ना दो फंक्शन के बीच में, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन जो है वो एज इट इज है। ठीक हो। तीसरी स्थिति है कि यदि फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, ठीक है, दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन है, तब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्या लगता है आपको कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका कर देंगे, गुणा कर देंगे, अलग अलग, ऐसा नहीं। देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स, ये होता है कुछ। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन वैसे आ जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। पहला इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया समझ में? बीच में साइन क्या होगा, प्लस का। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू
फर्स्ट फंक्शन। माना मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, सेकेंड। ठीक हो गया। अब आप देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। ये दो फंक्शन का, सॉरी डिफरेंस नहीं कहेंगे, ये दो फंक्शन का डिवीजन है। दिस इज द डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। तो डिवीजन के रूप में टू फंक्शंस हैं, तो ये कैसे करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अंश का अवकलन गुणा गया हर, माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। ये समझ जी। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, भाई इस रूप में करना जी। ठीक हो गया। तो ये मुख्य मुख्य फॉर्मूले मैंने बता दिए। अब आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये सब यूज वहां पर होंगे। देखिए एक्सरसाइज 13.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं रिएक्शन सॉल्व। किस रूप में होगा देखिए, देखिए क्या है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन ज्ञात कीजिए। x इज इक्वल टू 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन ज्ञात कीजिए। एट x इज इक्वल टू 10 फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन आपका। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट, एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 पर किसका डिफरेंशिएशन आपने निकालना है, x स्क्वायर माइनस 2 का। आपको डिफरेंशिएशन चाहिए d बाई डी एक्स चाहिए x स्क्वायर माइनस 2, ये है ना जी। इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको अभी रहने दीजिए, इसको, ये तो बाद की बात है। ठीक हो गया। अब ये जो है दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये कांस्टेंट फंक्शन है जी, कांस्टेंट। ठीक है, इसे आप कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं। ये तो ये भी ये फंक्शन है, वेरिएबल x का फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि यदि f(x माइनस जी)x है तो f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे और माइनस जी(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये क्या था जी, डी बाई डी एक्स हमने लिखा था f(x माइनस जी)x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स f(x माइनस डी बाई डी एक्स जी)x। आया समझ में जी। तो अलग अलग कर लीजिए आप, डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जी, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स 2। ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, पावर पहले आ जाती है। मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1। ठीक हो गया। पावर पहले आ जाती 2 into x to the power 2 minus 1। 2 पहले आ गया, 2 into x to the power 2 minus 1 और माइनस 2 का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा ना।
यहाँ आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, परिवर्तन की दर निकाल रहे हो ना एक्स के सापेक्ष। जी जी तो डिवाइड एक्स कांस्टेंट का, कांस्टेंट में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता, तो परिवर्तन क्या हो गया? जीरो। जीरो। तो टू का डिफरेंशिएशन जीरो, और क्या है? दो कांस्टेंट है ना, जी जी टू कांस्टेंट है, जी 2 हो 3 हो 4 हो 100 हो जो भी हो, जी डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो कितना हो गया? जी। जीरो। अब आपके पास आ गया कितना? 2x हो गया, जी 2 इंटू एक्स। अब एट x इज इक्वल टू 10, जी 10 पर डिफरेंशिएशन निकालिए, आपसे पूछा गया था। एट x इज इक्वल टू 10 फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो तरीका क्या है? पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे और उसके बाद x इज इक्वल टू उसमें 10 पुट कर लेंगे। जी तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, जी। चेक बैक करते रहेंगे। x इज इक्वल टू 1 पर x का अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। वन जी At x is equal to 1, find the differentiation of x. At x is equal to 1, find the differentiation of x. जी x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो डी बाई डी एक्स लिख रहा हूं मैं, x के सापेक्ष करना है। वेरिएबल क्या है? चर इसमें x है ना। जी अब आप देखिए d बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? x की पावर कितनी है? वन 1 पहले आ गया, जी 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, जी और एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 कितना? 0। जीरो तो एक्स टू दी पावर 0 कितना? 1। वन तो 1 इंटू 1 कितना हुआ आपका? 1। वन जी अब आप एक्स इज इक्वल टू 1 भी रखेंगे तो एक्स तो यहाँ ही नहीं। जी इट मीन्स यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 100 हो, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि तो कांस्टेंट आ गया। जी जी यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा डिफरेंशिएशन। जी आया समझ में? तो इसका कितना हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन आपका 1 है। ठीक हो रहा है? जी अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके पास है x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 पर 99x का अवकलज ज्ञात कीजिए। At x इज इक्वल टू 100 फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 99x. At x is equal to 100 find the differentiation of 99x. जी दूसरे का क्वेश्चन, है दूसरे का क्वेश्चन क्या? आंसर 99 है। तीसरे का आएगा, हाँ तो वो दूसरे का नहीं, तीसरे का आएगा, है ना। 13 पॉइंट दूसरे में क्या दे रहे हैं? 99 मिस प्रिंट है 13.2 है नहीं? जी कौन सी एक्सरसाइज है? उसमें है ही नहीं, उसमें तो कुछ और है। इसमें आंसर है क्या? 13.2। जी 13.2 का कौन सा क्वेश्चन है? उल्टा कर दिया उन्होंने, हाँ वो जी दूसरे का तीसरे में, तीसरे का दूसरे में कर दिया। हाँ जी ठीक हो गया? जी अब आप देखो ये कितना होगा। एक फॉर्मूला आप और जान लीजिए, एक फॉर्मूला और जानो आप कि डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स, सी कॉन्स्टेंट है जी तो आप इसको ऐसा लिखिए, सी को बाहर कर लीजिए और डी बाई डी एक्स क्या निकाल लीजिए? एफ एक्स का। ठीक है, जी कांस्टेंट आप आ ले सकते हैं और डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दे रहा हूँ। जी 99 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लेंगे। जी 99 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, जी और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अभी तो क्या था हमने, जी कितना? x का डिफरेंशिएशन कितना आया? 1 वन नहीं है? जी x का डिफरेंशिएशन 1 आया तो हो जाएगा 99 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 99 99। तो एट x इज इक्वल टू 100। अब यहाँ कोई वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है, जी इसलिए इसका कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? जी इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए। अब है आपके पास प्रथम सिद्धांत से इनकी फलों के अवकलज ज्ञात कीजिए।
यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी फॉर्मूले निकलते हैं इसी से निकलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, जी प्रथम सिद्धांत से जो मैंने फॉर्मूले लिखे ना, जी साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जी वो सारे ड्राइव कहां से होते हैं? प्रथम सिद्धांत से, सिद्धांत से। फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, जी तो जहां पर पूछा होगा उस रूप में कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, डी बाई डी एक्स क्या निकालना है? एक्स क्यू माइनस 27, एक्स क्यू माइनस 27, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है किसको यूज करके? फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, प्रथम अवकलज का प्रयोग करके, जी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं लेट, इसको मैं एफ एक्स के बराबर ले लेता हूं, एक्स क्यू माइनस 27। ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको ले गया मैंने एक्स क्यू माइनस 27, इसको एफ एक्स के रूप में ले लेता हूं। जी ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, जी एफ एक्स प्लस एच, जब एफ एक्स है तो एक्स क्यू माइनस 27, जब एफ एक्स प्लस एच है जी तो एक्स की जगह पे क्या कर दो? एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच होल क्यू माइनस 27, इस पे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जी एक्स की जगह पे जो मैं एक्स प्लस एच कर रहा हूं तो एक्स क्या बन जाएगा? एक्स प्लस एच का होल क्यू माइनस 27। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि डी एफ डैश एक्स, जी या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है ना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखिए, चाहे इसको एफ डैश एक्स बोलिए। जी ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट एच टर्म्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच एच, ये ठीक हो गया। जी तो कितना हो जाएगा ये जो मैंने एफ एक्स से माना हुआ है, ये आपका कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्म्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच मीन्स दिस, जी क्यों? जी तो एफ एक्स प्लस एच हो गया आपका एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस माइनस 27 माइनस माइनस एफ एक्स कितना है बच्चों? ये जी एक्स ये हो गया आपका एक्स क्यू माइनस 27 डिवाइडेड बाई एच। ठीक हो गया। जी अब इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्म्स टू 0, यहां पर आप लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स क्यू माइनस 27, ये तो एफ एक्स है। जी ठीक हो गया। अब इसको ओपन करिए, एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस 27, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, जी अंदर जब खोलेंगे तो साइन को चेंज करिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 बाई एच, ये प्लस और माइनस कट गया। जी तो अब आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्म्स टू 0 एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच एच। एच ठीक हो गया। जी अब a प्लस बी होल क्यूब से इसको ओपन करिए, जी एक्स ठीक है ना? जी कितना हो जाएगा? लिमिट h टर्म्स टू 0 एक्स x क्यूब क्यूब प्लस प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर स्क्वायर माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई h। जी जी a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई h, इससे कट गया। जी ठीक हो गया। तो ये आपका कितना बना डियर स्टूडेंट? यहां लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। जी ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू 0, h कॉमन ले लीजिए, h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x h डिवाइडेड बाई h। जी क्यों? जी मैंने क्या किया?
एच कॉमन ले लिया, ले लिया जी। यहाँ से एच स्क्वायर बच गया, यहाँ एच बाहर आ गया, 3x स्क्वायर हो गया, एच 3x जी ठीक। और जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो तो h को आप s से काट सकते हैं, जी ये बताया था ना आपको। जी जी यदि x इज इक्वल टू 0 है तो x बाई एक्स अनडिफाइंड है। मैंने बताया था जब मैं लिमिट क्वेश्चन आपको करा रहा था जी कि x इज इक्वल टू 0 पर x बाई एक्स क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। बट व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, जी क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है, जो न्यूमरेटर में हुए डिनोमिनेटर में है, समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0 जी तो 1 आ जाएगा। जी तो वैसे यहाँ पर इसको आप काट देंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x h, ठीक हो गया। अब जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, जी ठीक हो गया। तो डी बाई डी एक्स आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल से डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 27 हो जाएगा 3x, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इस टाइप से क्वेश्चन आप करेंगे। जब प्रथम सिद्धांत बोलेगा तो उसी मेथड से करना है। अरे तो कहेगा कि अवकलन कीजिए, फाइंड द डिफरेंशिएशन, माना ऐसा पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, देयर इज नो एनी मेंशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। कहीं आपसे ऐसा नहीं कहा गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए। जब फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए डिफरेंशिएशन बोलेंगे तभी जाकर के मेथड यूज करना, अदरवाइज ये लंबा बढ़ेगा। सरल से भी कैसा है, कैसे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 27, ठीक है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 पहले आ गया, एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन की करा तो 3x स्क्वायर हो गया, और इससे डिफरेंशिएशन क्या जो 3x स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इस रूप में डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ का सेकंड पार्ट, हाँ ये फर्स्ट वाला था ना, जी ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन में इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखो डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, जी ठीक है ना। जी चलिए क्या है जरा पढ़िए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस इंटू x माइनस 2, इसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके अवकलन निकालिए, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये है क्वेश्चन, ठीक हो गया। चलिए आप देखिए 4 का सेकंड वाला पार्ट है x माइनस 1 डी बाई डी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो आप मान लीजिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये है फंक्शन, इसको एफ एक्स मान लेता हूं, जी जी ठीक है। एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया, जब x की जगह x प्लस एच होगा तो जहां जहां x है वहां क्या कर दीजिए x प्लस एच, x प्लस एच माइनस 1 इंटू x प्लस एच माइनस 2, जी आ रहा बच्चों समझ में, जी ठीक है। जी अब आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बोलिए, चाहे एफ डैश एक्स बोलेंगे, चाहे डी बाई डी एक्स क्या एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बोलेंगे, जी कितना हो जाएगा, पहले आप एफ डैश एक्स
देखिए एफ डैश एक्स क्या लिख देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये पढ़ा आपने, जी ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा लिमिट, अब मैं किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का। तो लिमिट h टर्न्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना है, ये है, जी ठीक है। तो x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ एक्स है आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई h। जी ठीक हो गया, ठीक है ना। जी अब देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, लिमिट h टर्न्स टू 0, आप देखिए इसके मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसके मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसके मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे। तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से तो प्लस एक्स एच, इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स, प्लस एच से इसकी मल्टीप्लाई तो प्लस एक्स एच, ठीक है। जी जी एच से मल्टीप्लाई तो प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, जी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2, जी ठीक हो गया। माइनस देखिए x माइनस 1 और x माइनस 2 का क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए, सॉरी मल्टीप्लाई करिए। x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ठीक है ना, जी होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया डिफरेंशिएशन, h आ गया। जी तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0। आप देखिए कुछ कट रहा है, जोड़ घटाना कुछ हो रहा है, आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स एच दो ही बार है ना, जी तो प्लस 2xh, ठीक है ना, जी माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है बच्चों। जी और एच स्क्वायर एक ही बार है, जी प्लस एच स्क्वायर माइनस एच और माइनस 2h माइनस 3h, और बच गया ये प्लस 2। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है जी तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये माइनस एक प्लस ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई h, ठीक है। जी अब जो कटने लायक है उसे काट दीजिए, इससे कट गया, ठीक हो गया। जी और देखिए प्लस एक्स प्लस 2x 3x हो गया जी और माइनस 3x, ये भी हटा दो, जी ठीक है। फिर -2 प्लस 2 माइनस 2 से कट गया, जी फिर क्या है अंडरस्टैंड, आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू 0, ऊपर कितना बचा 2xh 2xh माइनस 3h प्लस h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h, ये तो आएगा जी 2xh माइनस 3h प्लस h स्क्वायर बाई h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू 0, h कॉमन लीजिए ऊपर, h 2x माइनस 3 प्लस h होल डिवाइडेड बाई h, ठीक हो गया। जी अब जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा आप s से h को काट सकते हैं, हाँ जी जी तो ये आपके पास बना क्या अंडरस्टैंड कि लिमिट h टर्म्स टू 0 2x माइनस 3 प्लस h, और जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये कितना बन गया 2x माइनस 3 बन गया, ठीक है। जी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से dy dx x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया आपके पास 2x माइनस 3। 3 किसको यूज किया, फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज किया, प्रथम सिद्धांत का प्रयोग किया और उसके अनुसार ये डिफरेंशिएशन होगा, यहां तक ठीक है। अब आप देखिए
ये तो था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आपसे बोला गया कि प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके ये अवकलन निकालिए। माना ऐसा नहीं कहता, सीधा कहता क्या, अवकलज ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो तब आप लंबे वाले मेथड से जाएंगे, तब आप लॉन्ग वाले मेथड से जाना चाहिए आपको, तब आप शॉर्ट वाले मेथड से जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये तो करना चाहिए। अब मैं उससे भी कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए डी बाई डी एक्स मेरे पास है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये है। हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। तो क्या बताया था, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो इसको देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स माइनस 1 का, ठीक है, ये इंटू एक्स माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये प्लस किसका डिफरेंशिएशन एक्स माइनस 2 का सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एक्स माइनस 1। समझेगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए आप, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1, ये भी दो फंक्शन का है, एक एक्स और एक 1 है, और बीच में क्या है, नेगेटिव साइन। तो आप कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स 1 का डिफरेंस। क्यों, ये तो पढ़ा था हमने, यदि डिफरेंस में है, दो फंक्शन डिफरेंस में से बीच में नेगेटिव आ जाता है, और ये तो मल्टीप्लाई में है, ये x माइनस 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, डी बाई डी एक्स एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स 2 का, ठीक हो गया, और बाहर से x माइनस 1 का, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो कई बार कर दिया भाई, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 0 कहां से होगा, 0 कांस्टेंट का होता है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये बन गया 1 का डिफरेंशिएशन क्या, 0 कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई, इसको दिमाग में रखो। तो यहां से केवल 1 आया, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स माइनस 2, यहां पर देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा x माइनस 1, x प्लस एस हो गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2x माइनस 3। तो जिस भी मेथड से करेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। परंतु आपको वो दिया क्या है, किस रूप में, आपको क्वेश्चन आपको किस रूप में दिया हुआ है, उसी रूप में आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।